आजकल हर तरफ बस एक ही बात हो रही है, एआई, एआई और एआई। और साथ में ये सवाल भी कि क्या एआई इंसानों से बेहतर है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि असलियत क्या है। और ये सवाल ना सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये तो हमारे भविष्य का सवाल है। तो इंटेलिजेंस की इस जंग में आखिर जीतेगा कौन? आज की इस बातचीत में हम इसी का जवाब ढूंढेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कौन, कहाँ और सबसे जरूरी क्यों बेहतर है। ठीक है, तो इस पूरे मुकाबले को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 4 अलग-अलग टेस्ट में देखेंगे। आइए देखते हैं कि इन 4 पैमानों पर एआई और इंसान एक दूसरे के सामने कहाँ ठहरते हैं। तो पहला टेस्ट, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जिसे हमेशा से ही इंसानों का इलाका माना गया है। लेकिन क्या आज भी ये बात उतनी ही सच है? देखिए, एआई की बात करें तो हाँ, वो कमाल की तेजी से संगीत बना सकता है, पेंटिंग कर सकता है, लिख सकता है। लेकिन जो असली क्रिएटिविटी है, जो गहरी भावनाओं से, जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों से निकल कर आती है, वो आज भी इंसानों का ही गढ़ है। मतलब एआई बने बनाए पैटर्न को पकड़कर कुछ बना सकता है, पर इंसान उन पैटर्न को तोड़कर कुछ एकदम नया, कुछ ओरिजिनल बना सकता है। चलिए अब आते हैं दूसरे टेस्ट पर, फैसले लेना यानी कि डिसीजन मेकिंग। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आखिर हमारे फैसले ही तो हमारा भविष्य तय करते हैं, है ना? अब एआई को देखिए, वो पूरी तरह से डेटा और लॉजिक पर चलता है। उसके फैसले एकदम सटीक, बिना किसी भेदभाव के। वहीं दूसरी तरफ है हम इंसान, जिनके फैसले अक्सर इमोशन से, भावनाओं से जुड़े होते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क तो है, पर सच कहूं तो कमाल के इनोवेशन और बड़ी बड़ी सफलता की कहानियां भी तो यहीं से निकलती हैं। कभी-कभी सबसे सही जवाब डेटा में नहीं, दिल की आवाज में होता है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे टेस्ट पर, स्पीड बनाम समझ। हम सब जानते हैं कि जब स्पीड की बात आती है तो एआई का कोई मुकाबला नहीं, वो बहुत तेज है। लेकिन क्या सिर्फ तेज होना ही काफी है? चलिए देते हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि एआई सेकंडों में पहाड़ों जितना डेटा एनालाइज कर सकता है। पर इंसान उस डेटा के पीछे की कहानी, उसके संदर्भ को, उसके गहरे मतलब को समझने में माहिर है। इसे ऐसे समझिए, एआई ये तो बता देगा कि क्या हुआ, लेकिन इंसान ये बेहतर समझता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और अब बारी है हमारी आखिरी और शायद सबसे सबसे जरूरी टेस्ट की, एथिक्स और मोरालिटी। मतलब जब सही और गलत की बात आती है तो आखिरी फैसला कौन लेता है? यहाँ बात बिल्कुल साफ है। एआई का अपना कोई सही गलत का पैमाना नहीं होता। वो तो बस वही करता है जो उसे सिखाया गया है, जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सही और गलत के बीच की लाइन खींचने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी हम इंसानों की है। एक तरह से हम ही एआई के मोरल कंपस हैं। तो इन चारों टेस्ट्स के बाद आखिर नतीजा क्या निकला? क्या कोई एक क्लियर विनर है, एआई या इंसान, या फिर कहानी कुछ और ही है? और यहीं आकर पता है, पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। ये असल में कोई रेस या मुकाबला है ही नहीं। असली जवाब वो सहयोग में छिपा है, कोलैबोरेशन में। सच तो ये है कि एआई और इंसान दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत पावरफुल हैं। भविष्य इस बारे में नहीं है कि मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी, नहीं, बल्कि भविष्य उस दुनिया का है जहां इंसान एआई को एक जबरदस्त टूल की तरह इस्तेमाल करेगा और अपनी ही ताकत को, अपनी काबिलियत को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। तो आखिर में सबसे बड़ी बात क्या है जो हमें समझनी है? आगे का रास्ता कैसा होने वाला है और हमारे लिए इसके मायने क्या हैं? इस एक बात पे जरूर गौर कीजिएगा। एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा, लेकिन एआई इस्तेमाल करने वाला इंसान जरूर ले सकता है। असली चैलेंज एआई से लड़ना नहीं है। असली चैलेंज है खुद को एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार करना जहां एआई का इस्तेमाल करना एक बेसिक स्किल की तरह होगा। तो सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बड़ा सवाल ये है कि हम और एआई मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं।